नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिगिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शराब किसी महामारी से कम नहीं है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरीके से गांव-गांव में शराब बेचकर सरकार पैसा कमाना चाहती है, और न केवल सरकार पैसा कमाना चाहती है बल्कि अवैध उगाही का भी यह बड़ा खेल बन चुका है। कहा तो यहां तक जाता है कि रमन सरकार के दौरान से ही ये चल रहा था, लेकिन भूपेश बघेल के सरकार के दौरान जिस तरीके से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए ये पूरा खेल खेला गया, जिसे लेकर भूपेश बघेल की सत्ता तक चली गई, क्या उसी तरह का खेल अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जगह जगह से छत्तीसगढ़ में, याद कीजिए आप कुछ महीने पहले किस तरीके से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी हुई थी, यानी उसका खुलासा हुआ था। होलोग्राम नकली किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, यही सब आरोप तो भूपेश बघेल के सरकार पर था। फिर वह बदल क्यों नहीं रहा है? क्या सिर्फ चेहरे बदल गए हैं? क्या अब ओपी चौधरी, नंदन जैन, विष्णुदेव साय, यानी ये नामों के बीच ये सब खेल चल रहा है? ये लोग ये खेल करवा रहे हैं। बड़ा गंभीर सवाल है, सोचने की बात है कि आखिर छत्तीसगढ़ में बगैर होलोग्राम के शराब कैसे बिक रही है, नकली शराब, मिलावटी शराब कैसे बिक रही है। यानी सोचिए, यदि राजधानी के लालपुर जैसे क्षेत्र में यह खुलासा हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न दूरस्थ एरियो में क्या स्थिति बन रही होगी? क्या कमीशन बढ़ा दिया गया है? क्या प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू अधिकारियों को सामने लाकर यह खेल खेला जा रहा है? और यह शक इसलिए बढ़ता है क्योंकि जिन 2 दर्जन आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है, वे 2 दर्जन आबकारी अधिकारी अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए। शराब घोटाले को लेकर दुनिया भर की बात करने वाली सरकार यदि इन आबकारी अधिकारियों को हटा नहीं पा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उन्हें जेल में नहीं भेज पा रही है, ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी, क्या पूछताछ करेगी? वह सरकार की तो पिट्ठू बन के रह गई है। एसीबी भी सरकार की पिट्ठू बन के रह गई है। महीनों गुजर रहे हैं, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढान से पूछताछ नहीं कर पा रही है यदि एसीबी और ईओडब्ल्यू, तो आप समझिए कि सरकार का खेल किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाई जा रही है। शराबबंदी की वकालत करने वाले, अपने घरों में पोस्टर लहराने वाले नेता भी यदि अब खामोश हैं तो आप समझिए कि सत्ता की क्या ताकत है और किस तरीके से शराब का खेल खेला जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांव-गांव में पहुंचने वाले अवैध तरीके के शराबों की वजह से या अवैध तरीकों की शराबों की वजह से गांव की शांति छीन गई है। ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी बनने जा रहा है, जंगल राज की बात की जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये नशाखोरी ही है, शराब ही है। किस तरीके से दुर्घटना हो रही है, लगातार दुर्घटना बढ़ रही है, उसकी भी बड़ी वजह शराब है। ये सब देखने की बजाय सरकार यदि गन्ना रस की तरह बियर पिलाने का खेल शुरू कर दे तो आप समझिए कि इस पूरे खेल में अपनी अवैध कमाई किस स्तर पर हो रही है, जिसके लिए सरकार नए नए उद्यम कर रही है। खुलेआम सब कुछ चल रहा है। जो खेल भूपेश सरकार के दौरान चल रहा था वही खेल चल रहा था। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ को शराब से होने वाली अवैध कमाई के कारण बर्बाद कर दिया जाएगा? धन्यवाद।